स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कभी आप अकेले कमरे में हो और पीछे से अचानक किसी के चलने की आवाज़ आए, लेकिन जब आप मुड़कर देखें तो वहाँ कोई ना हो, तो समझ लेना ये सिर्फ वहम नहीं है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ हुई है। उस रात मैंने साफ साफ सुना था, मेरे कमरे में कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैं शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर देर रात तक जागना पड़ता है। उस रात भी करीब 2:30 बजे मैं मोबाइल पर कुछ देख रहा था, तभी अचानक पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद ऊपर वाला पड़ोसी होगा, लेकिन फिर आहट रुक गई। मैंने चैन की सांस ली और तभी मेरे बिल्कुल पीछे एक लंबी सांस की आवाज़ आई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी गर्दन जैसे जाम हो गई थी। फिर मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम मुझे भूल गए। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था और वही आहट जो मेरे चारों तरफ घूम रही थी। मैंने हिम्मत करके लाइट जलाने की कोशिश की। लाइट जली और सामने आईना था। आईने में मैं बिल्कुल अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक साया खड़ा था। उसका चेहरा भी नहीं था और आंखें भी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ही देख रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में तेज आवाज़ गूंजी, ये मेरा कमरा है। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया मुझे शॉक लगा था, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। जब मैं घर लौटा और कमरे की सफाई करते वक्त मुझे दीवार के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस कमरे में रहेगा उसे मेरी आहट सुनाई देगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर मेरा नाम लिखा था। उस वक्त मेरे तो होश ही उड़ गए थे। आज भी जब रात को मैं अकेला होता हूँ तो कभी कभी पीछे से हल्की सी आहट आती है और मैं मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीज़ें देख ली जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती।